हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन ऑन आवर प्लेटफॉर्म बाराबंकी जीनियस कोचिंग। और जैसा आप सबको देखिए नोटिफिकेशन मिल गया होगा आज का कि हम लोग जो सीटेट फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करनी थी और टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज जो नोट्स प्रोवाइड करने हैं वो उसी कैलकुलेशन में से हैं। आज देखिए जो साउंड सिस्टम इन इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको पता है कि सीटेट का जो अभी फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम है वो दिसंबर लास्ट तक होना है। तो इसमें जितनी भी तैयारी आप कर पाएँ कम समय में, उसी को जीनियस कोचिंग बाराबंकी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। और उसी कड़ी में ये ऑनलाइन क्लासेस आपको दी जा रही हैं। और इसमें जैसे आज की जो क्लास है वो स्पेशली फॉर सीटेड जो लैंग्वेज जिन्होंने इंग्लिश का सेलेक्ट करा है उनके लिए है। और आप सबको पता है कि सीटेट में जो मेन फोकस होता है वो लैंग्वेज यानी कि जो पैसेज आता है उसको पढ़ना, उसको समझना और उसके बाद फिर आंसर करना, एक तो ये सेगमेंट होगा। और दूसरा जो आपके यहाँ सेगमेंट आता है वो आपका पेडागोजी पे बेस्ड होता है, जिसमें क्वेश्चंस रिलेटेड टू लर्निंग है, क्वेश्चन है ना, या इवेल्युएशन से पूछे जाते हैं जो पेडागोजी पर बेस्ड होता है totally। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ग्रामेटिकल बेस्ड होते हैं, जिनको आप करने के लिए कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ स्पीच या नॉलेज ऑफ टेंस होना चाहिए आपको। और एक देखिए, मैंने जो आज टॉपिक सेलेक्ट किया आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अक्सर जो वर्ड्स बोलते हैं, प्रोनाउंशिएट करते हैं, उसमें कभी कभी दिक्कतें आती हैं। उससे हमारी राइटिंग मतलब स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, या ये हम ये समझ नहीं पाते कि ये जो वर्ड बोला गया है ये वोवेल साउंड क्रिएट कर रहा है या कॉन्सोनेंट्स। वैसे आप जनरली देखें तो देखिए, मैंने टॉपिक का नाम ही रखा है साउंड सिस्टम इन इंग्लिश। और सबको पता है कि इंग्लिश में ए से लेकर के जेड तक पूरी अंग्रेजी इसी में है, किसमें, ए टू जेड। ये जो 26 लेटर्स हैं इंग्लिश में, सारी अंग्रेजी इसी में छिपी हुई है, ठीक है भाई। लेकिन लेटर्स तो 26 हैं। अब जब आप शुरुआती क्लासेस में पढ़ते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि 26 लेटर्स होते हैं और इनमें से 21 जो है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वॉवेल्स होते हैं आपके। लेकिन ये जो 5 वॉवेल्स का कॉन्सेप्ट है, यहीं से सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। क्योंकि हमको सिखाया अभी तक ये गया है कि 21 जो है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वॉवेल साउंड क्रिएट करते हैं, जिसमें आप जानते होंगे ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। तो ये बात सही है कि ए, ई, आई, ओ, यू वॉवेल साउंड क्रिएट करते हैं। लेकिन अब दिक्कत इस बात को लेकर के पैदा हुई कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो इंडिया में रहता है, कोई चाइना में है, कोई जापान में है, कोई रशिया में है, कोई इंग्लैंड में, कोई अमेरिका में है। लेकिन चूंकि अब इंग्लिश भाषा का जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो तो वही बता पाएंगे जो वहाँ की वो मूल लैंग्वेज है, यानी कि बेसिक लैंग्वेज है। तो अब दिक्कत ये पैदा हुई कि मान लीजिए इंग्लिश को बोलना है और पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी को बोलने के दे दिया, आप भी जानते हैं कि वो किस तरीके से उसको साउंड क्रिएट करेगा। या जापान के लोग अगर अंग्रेजी बोलेंगे तो वो अपने स्टाइल में बोलेंगे। तो दिक्कत इस बात की पैदा हुई कि जब इंग्लिश को आपने मान लिया है कि इंग्लिश नाउ हैज़ बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज, यानी कि पूरी दुनिया में बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है, तो अब इसका प्रोनाउंसिएशन सुधार दिया जाए ताकि सब लोग एक ही तरीके से एक वर्ड को प्रोनाउंशिएट करें। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए एक सिस्टम बना दिया था आईपीए, जिसका नाम है इंटरनेशनल फोनेटिक्स एसोसिएशन। अब देखिए इसने क्या किया, इसमें पी स्टैंड्स फॉर फोनेटिक्स। यहां पर एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, फोनेटिक्स। आप सबको पता है फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ साउंड करते हैं, जिसमें ध्वनि का अध्ययन किया जाता है, वो फोनेटिक्स कहलाती है। और फोन का मतलब ही होता है आवाज, ठीक है। तो जो भी वर्ड हम बोलते हैं एक्चुअली वो प्रोनाउंसिएशन ना होकर के हम एक साउंड क्रिएट करते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, जो हिंदी बोल रहा हूँ, तो इसमें कुछ वर्ड्स आपको सुनाई दे रहे होंगे, वो तभी आप सुन पा रहे होंगे जब हम ध्वनि प्रोड्यूस हो पा रही है, सही है। तो लिटरली देखा जाए तो हम कभी भी कोई भी शब्द बोलेंगे तो वो एक साउंड क्रिएट करेगा, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। अब बात इंग्लिश ही करते हैं, तो इंग्लिश में 44 साउंड्स निकलती हैं। कितनी? 44। तो आप ये नहीं कह सकते कि 44 लेटर्स होते हैं, नहीं, लेटर्स तो आपके 26 ही रहेंगे, लेकिन उनसे 42 यानी 44 टाइप्स की साउंड क्रिएट होती हैं, जिसमें फर्दर 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड किया गया। देखिए मैंने यहाँ पे किया है, जिसमें 24 जो होते हैं वो कंसोनेंट साउंड होती हैं, यानी व्यंजन जिसको आप हिंदी में कहते हैं, और 20 साउंड्स होती हैं जो वॉवेल साउंड्स क्रिएट करती हैं, यानी कि स्वर वाले। तो देखिए कितना अंतर आ गया। अभी हम लोगों को पता था कि खाली 5 वॉवेल्स होते हैं, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो वर्ड जब हम प्रोनाउंशिएट करते हैं तो कोई भी ध्वनि जो निकलेगी 20 वॉवेल साउंड क्रिएट करेगी और 24 कॉन्सोनेंट्स, ठीक।
ये देखिए इसमें डिवीजन क्या है, यहाँ तक देखिए आपने लिख लिया कि फिर मैं यहाँ से समझाता हूँ आपको। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि 20 वॉवेल साउंड होते हैं, इनको फर्दर फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक का नाम डिप्थोंग्स और दूसरे का नाम है डिप्थोंग्स। जैसा आप सबको पता है मोनो मतलब एक होता है, तो इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। यानी 20 वॉवेल साउंड में से 12 ऐसे होते हैं जो सिंगल वॉवेल साउंड क्रिएट करते हैं और 8 ऐसे होते हैं जो डिप्थोंग्स होते हैं, यानी इसमें डबल वॉवेल की साउंड निकल के आएगी। ठीक है, तो आप देखिए कितना वेरिएशन है। यानी कि एक भी वर्ड को अगर हमें प्रोनाउंशिएट करना है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग बोलना पड़ेगा जो आपने इससे आईपीएन यानी फोनेटिक्स ने हमें सिखाया है, बताया है। अब अगर आप ये फोनेटिक्स सीख जाएंगे तो कोई भी वर्ड का गलत उच्चारण आप कभी नहीं करेंगे। यू ऑलवेज स्पीक द राइट वर्ड इन द राइट मैनर, करेक्ट है। अब इसके लिए क्या बना, आप सब जानते हैं कि कोई भी चीज को अगर हमें एक जैसा लिखना है तो उसका एक कोड अगर बना दिया जाए, है ना, तो वो कोड जो होता है वो सब जगह लागू होगा और उसी के बेस पर अगर आप कोई प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है भाई, तो देखिए अभी तक फिर मैं रिवाइज कितने साउंड होते हैं। देयर आर 44 साउंड्स और उनमें से 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं और 20 वॉवेल साउंड होते हैं। ठीक, फिर वॉवेल साउंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक मोनोप्थोंग्स है दूसरे डिप्थोंग्स हैं। डिप्थोंग्स होते हैं 12 और मोनोप्थोंग्स होते हैं 12 और डिप्थोंग्स होते हैं 8। और इनमें सिंगल वॉवेल साउंड आती है और इसमें ग्लाइड करते हैं। ग्लाइड क्या होता है, जैसे आप जब हम लोग बोलते हैं कोई शब्द तो एक तो होता है जबान सीधे सीधे मूव करती है और एक होती है जबान और तालू जो होता है हमारा पैलेट वो टच करता है। तो जब ग्लाइड करके शब्द निकलता है तो वो डिप्थोंग्स में आएगा। इसको भी आगे मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। पढ़ते अब देखिए यहाँ पर लिखा है फोनेटिक साउंड्स एंड सिंबल्स। अब यहाँ से आपकी असली पढ़ाई शुरू होती है। ये जो सिंबल्स लिखा हुआ है ये तय करेंगे कोई वर्ड को कैसे आपको प्रोनाउंशिएट करना है। ठीक, अब फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ से आपकी एबीसीडी शुरू हो रही है। पहला जो वर्ड लिया हमने ये छोटा आ है। छोटा आ क्या, आग में लिखिए नीचे हलंत लगाए, इसका मतलब इसका जो उच्चारण करेंगे तो हम छोटा उच्चारण होगा यानी कि रैप होगा। अब इसका सिंबल देखिए क्या बना है, सिंबल ये बनाया गया, देख पा रहे हैं आप ऐसे। अब जैसे आप देखिए हम लोग इसको बोलते हैं BUT बट, लेकिन बट आप जब बोलते हैं तो बा और टा, बट नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं बीच में ये छोटा वाला आ साउंड आता है। देखिए आप बोल के देखिए इसको शट, तो आपने क्या बोला शट, कट और ब्रदर, तो यहाँ पे देखिए छोटे आ के साउंड आएगी, नहीं आएगी। तो ये जो साउंड होती है आप कहते हैं क्या कि ये सिंबल्स में ऐसे लिखा जाएगा। अगर ये लिखा हुआ है तो यानी कि आपको ये वाली साउंड अपने मुंह से निकालनी है, छोटा आ की और ब्रदर। इस तरीके से आपका जो फर्स्ट है छोटा। ठीक, अब देखिए अब छोटा आ में भी दो तरह की साउंड निकल रही है। अब जब ये सिंबल देखिए जैसे बना हुआ है, ये आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अगर ये सिंबल ऐसे बना हो तो यहाँ भी आ की साउंड आएगी, लेकिन इसमें अब लॉन्गर मतलब अब हमें के लिए शब्द को थोड़ा खींचना पड़ेगा, लंबा करना पड़ेगा। कैसे, जैसे आपने कहा फार्मर, नहीं समझे, तो फार्मर में ये तो बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ जो अर निकल के आया है ये छोटा है, फार्मर। अब अबाउट, यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा, आ, और वाटर अर। तो ये जो आ वाला साउंड है जो छोटा आ का है, इसको आपको लॉन्गर यानी कि थोड़ा सा जल्दी और लंबा खींच करके बोलना होगा, तब ये वाली साउंड निकलेगी। तो वहां पर ये छोटा का प्रोनाउंसिएशन निकल के आएगा। तो आपने देखा कि छोटा आ जो हिंदी में हम लोग एक ही तरह से साउंड क्रिएट करते हैं, जो बताया जाता है ना ए, लेकिन ए को भी देखिए कितने तरीके से बोल सकते हैं, आ फिर ये देखिए बड़ा यहाँ से शुरू हो रहा है। बड़ा आ को लिखने का तरीका ये है कि आप ए बनाइए और उसमें 2 डॉट रख दीजिए। तो अगर कहीं पर भी ये सिंबल बना हुआ है तो आप मानिए कि उसको हमें क्या बोलना है, बड़ा आ बोलना है। फॉर अब देखिए PARK लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं इसको, पार्क। ठीक है, और एक्चुअल में यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत कम लोगों को ये पता होगा शायद कि ये जो पार्क हम बोलते हैं ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। पार्क होता ही नहीं है, डार्क होता ही नहीं है, पार्क होता ही नहीं है, पता है आपको। क्योंकि जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं वो रा को यानी आर को साइलेंट मान, पता है आपको। कोई अंग्रेज से कहे तो वो बोलेगा पाक, डाक, पाक, वो रा का उच्चारण ही नहीं करेगा, समझ रहे हैं आप। तो यानी कि किसकी ध्वनि आएगी इसमें, इसमें ध्वनि आएगी बड़े आ की, देख रहे हैं आप।
तो ये प्रोनाउंसिएशन इसीलिए रखा गया सिंबल वाइज कि आप वर्ड पे ना जाइए, आप जो सिंबल बना है आप उसके आधार पर शब्दों को उच्चारित करना सीख जाएंगे, तो आपका प्रोनाउंसिएशन भी सही होगा और सिंबल वाइज जो आप राइटिंग करेंगे वो भी सही होगी आपकी। तो देखिए 3 हमने पढ़े, कौन से? छोटा रैपिड वाला, छोटा लॉन्गर वाला, फिर बड़ा पढ़ा। अब देखिए चौथे नंबर पे क्या है आपका। हाँ यहाँ से चौथे नंबर, चलिए तीसरा भी आपके सामने रहेगा। फोर्थ नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये आ है, लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने एक चीज लिखी है इंग्लिश में, रैपिड। रैपिड का मतलब क्या होता है? जल्दी, यानी जल्दी से आपको बोल के निकल जाना है, पर पॉज नहीं लेना, रुकना नहीं है। अब देखिए कैसे होगा इसमें, गॉट, ऐसा छोटी शॉर्ट, पॉट और डॉक्टर, ठीक है। तो ये अब आप बोल रहे हैं तो यहाँ पर आ की आवाज है और ये साउंड जो है वो रैपिड करना है। रैपिड मतलब इसमें लंबा खींचना नहीं है आपको, आपको तुरंत बोल के जैसे गॉट, शॉर्ट, पॉट, डॉक्टर, ठीक। अब एक और साउंड देखिए होता है इसमें, जब आप आओ को लॉन्गर करते हैं, थोड़ा सा लंबा बोलना होता है, तब देखिए इसका सिंबल क्या हो गया, तब इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये सिंबल अगर आप पहचान जाएंगे तो आपका साउंड सही हो जाएगा और आप बोलना। अब देखिए लॉन्गर में कैसे बोलेंगे, ऑल, तो देखिए ऑ में थोड़ा सा आप समय ले रहे हैं ना बोलने में, ऐसे ही बॉल, टॉल, लेकिन इसको गॉट, शॉर्ट, पॉट यानी कि फट से बोल के निकल जाना है। तो ये अंतर आ गया साउंड में। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक ए वर्ड को हमने 5 तरीके से बोल के दिखाया आपको, नहीं समझे? एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूं कि ए के देखिए 5 प्रोनाउंसिएशन कौन से थे। फास्ट, पहला जो बट में था, बट, शर्ट, कट में, फिर ये आ थोड़ा लॉन्गर था, फार्मर, अबाउट, वाटर, फिर बड़ा, पाक, पाक, डाक, फिर बड़ा ये भी है लेकिन ये जल्दी रैपिड करना है, गॉट, शॉर्ट, पॉट, और फिर बड़ा में थोड़ा सा लॉन्गर करना है, ऑल, बॉल और टॉल। तो देखिए मैंने एक सेगमेंट खत्म किया, कौन सा आपका ए को आप 5 तरीके से कैसे बोलेंगे ये मैंने आपको ही बताया। अब इसके आगे नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 6 से। अब देखिए नंबर 6 पे लिखा हुआ है ई का मतलब हिंदी में ए होता है जिसमें ऐसे मात्रा लगा के बोलते हैं। अब देखिए GET है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गेट, सेट, वेट। तो बड़ा आसान है, अगर आ जाए तो ई को ऐसे सिंबल में लिखिएगा और प्रोनाउंसिएशन में गेट, सेट और वेट, ये आपके निकल जाएंगे। अब इसका दूसरा देखिए, ये सिंबल देख पा रहे हैं थोड़ा टिपिकल है, लेकिन ये आई के लिए आता है जिसमें 2 मात्राएं लगी होती हैं। अब हमको जैसे इसमें बोलना है तो हम एक्सीडेंट नहीं बोलते, एक्सीडेंट बोलते हैं। एक्ट यानी कि डबल, मतलब डबल क्या मतलब 2 मात्राएं जिसमें ए की आएंगी वो यहाँ पर। और देखिए वर्ड एक्सीडेंट, एनिवर्सरी, है ना। तो इसका प्रोनाउंसिएशन और ऊपर जो लिखा हुआ है दोनों में अंतर है, जबकि हिंदी में ए ही है लेकिन अंग्रेजी में सिंबल वाइज भी देखिएगा इसको, ई को मतलब ए को, और ये ए को ऐसे लिखा जाएगा। और बोलने में गेट, सेट, वेट, एक्सीडेंट और एनिवर्सरी, एनुअल या इस तरह के जो वर्ड्स आएंगे जिसमें की साउंड आएगी वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलिए अब आता है उसके बाद ऊ को लिखने का तरीका देखिए, ये है यू बनाते हैं और छोटे ओ की मात्रा है, और ये रैपिड बोलना है। रैपिड समझते हैं, रैपिड का मतलब होता है तेजी, जल्दी में, जैसे फुल, पुट, शुड। तो फुल, पुट, शुड तुरंत आपने बोला और रैपिडली इसको प्रोनाउंशिएट किया, ठीक है। इसका दूसरा सिंबल देखिए, बड़ा ऊ, ये छोटा ऊ था, बड़ा ऊ है। बड़ा ऊ में यू बनाएंगे और ये 2 डॉट लगाएंगे। अगर 2 डॉट नहीं लगा है तो ये छोटा ऊ है और 2 डॉट लगे हैं तो ये बड़ा ऊ है। देख रहे हैं आप, ये सिंबल से पहचानिएगा। अब इसको आपको बोलना है, देखिए इसमें कूल, फूल, फूलिश, स्कूल, यहाँ पर जो साउंड बड़े ऊ की आ रही है उसको इस तरीके से बोला जाएगा, यानी कि कूल, फूल और स्कूल में, ठीक है। तो ये छोटा ऊ का हो गया। अब इसके आगे देखिए 10th नंबर पे लिखा हुआ है आई। आई को सिंबल वाइज देखिए ऐसे लिखा जाएगा, कुछ नहीं करना है इसमें, जैसे आई नॉर्मली लिखते हैं हम लोग वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। और ये छोटा ई, हिंदी में छोटा ई होता है, और जो मात्रा इसको ऐसे लगती है, और इसका जो वर्ड है वो है SIT। होता है सिट, HIT हिट, और एग्जिबिट नहीं, तो सिट, बिट, एग्जिबिट, ठीक है। और छोटा ई का ये सिंबल हो गया सिट, हिट और एग्जिबिट, सही है। चलिए
नाउ नंबर 11 है, इसमें देखिए बड़ी ई है, तो बड़ी ई के लिए सिंबल क्या है, आई में 2 डॉट रख देंगे तो ये बड़ी ई बन जाएगा। अब इसके वर्ड्स देखिए, SEAT, अब इसको हम सिट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, सीट, BET बीट, और HEAT क्या हो जाएगा, हीट। तो इस आप देख पा रहे होंगे दोनों वर्ड्स में जो उच्चारण है वो ज्यादा मायने रखता है ना। और लास्ट में हम लोग आ गए ये वाला अर वाला, इसका सिंबल देखिए ऐसे बनाएंगे 3 और ये डॉट लगा देंगे। अब ये जो SHIRT क्या बोलते हैं हम लोग, अल्ट, तो इसमें भी आ और रा यानी कि वॉवल की साउंड तो आ रही है ना। ऐसे ही BIRD बर्ड, यानी ब बोला फिर आ फिर आधा रा और डा, बर्ड। ऐसे ही गर्ल में आ और रा, देखिए है ना। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन आपने सीखा है, ये अभी मैंने आपको सिखाए कौन से, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, देखिए जहाँ से चले थे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या पढ़ रहा है सिस्टम। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हम लोग ने पढ़ा था साउंड सिस्टम इन इंग्लिश, 26 लेटर्स होते हैं ए से जेड तक, जिसमें 21 कॉन्सोनेंट और 5 वॉवेल्स माने जाते हैं, सही है। लेकिन साउंड के आधार पर अगर आप देखेंगे, साउंड के आधार पर, तो ये कितने हैं, ये हैं 44, ठीक है। और फर्दर इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 20 वॉवेल्स होते हैं। और फिर वॉवेल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक मोनोफ्थॉन्ग्स दूसरा डिप्थॉन्ग्स। मोनोफ्थॉन्ग्स होते हैं 12 और डिप्थॉन्ग्स होते हैं 8, सही है। चलिए और देखिए, फिर मैंने फोनेटिक साउंड एंड सिंबल्स, ये जैसा मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से हम ए और ई और आई, अभी मैंने 3 वर्ड्स बताए आपको, ए ई और आई, और इनकी से तो 3 है, लेकिन देखा इसमें 12 साउंड्स क्रिएट होंगी और उसी साउंड का एक सिंबल होगा। इस सिंबल को पहचान करके आप उस वर्ड को लिखिएगा या बोलिएगा, ठीक है भाई। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये बड़ा ही हेल्पफुल होगा आपके रिगार्डिंग सीटेट एग्जामिनेशन, और इसी तरीके के लेक्चर्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। और कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।